जय हिंद। आज हम लोग प्राकृतिक संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न हमारे सामने है, 3, 5, 2 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखिए। इस तरह हमको प्रश्न में दिया रहेगा, कुछ अंक दिया रहेगा, उन अंकों की सहायता से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या को लिखना होगा। तो कैसे लिखा जाता, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हमको सबसे छोटी संख्या लिखना है तो दिए गए अंकों को हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जो संख्या प्राप्त होगी वह दिए गए अंकों द्वारा सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है तब दिए गए अंकों को हम लोग अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो प्राप्त संख्या दी गई संख्याओं द्वारा सबसे बड़ी संख्या होती है। इस तरह आप लोग दिए गए अंकों द्वारा सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 3 अंक दिया गया है, 3, 0, 3, 7, ये 3 अंक दिए गए। हमें इन तीनों अंकों की सहायता से सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या को लिखना है। अभी हमने आपको बताया, सबसे छोटी संख्या को लिखने के लिए दिए गए अंकों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा क्या है? 0 है। 0 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 7। आप मुझे बताइए, क्या यह 3 अंक की संख्या है? आप कहेंगे नहीं, ये 37 ही है। किसी संख्या के बाएं तरफ चाहे जितना 0 लगा दे, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अंकों के समूह में 0 दिया रहे तब हम बड़ी और छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, इसके लिए थोड़ा नियम अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। सबसे पहले हम लोग 0 को छोड़ देते हैं। 0 को छोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं इससे बड़ा क्या है। इससे बड़ा 3 है। अब इसके बाद हम 0 लिखेंगे। अब 0 के बाद जो बड़ा है उसको लिख देंगे। इस तरह 0, 3, 7 से बनी हुई सबसे छोटी संख्या है। अब हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं? दिए गए अंकों को हम लोग अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा 7 से, 7 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 0 है। ये हो गई, ये बन गया 3 अंक की संख्या। सबसे बड़ी संख्या है इन 3 अंकों से बनी हुई। 723 सबसे बड़ी संख्या है इन अंकों द्वारा बनी हुई, और 307 सबसे छोटी संख्या है इन अंकों द्वारा बनी हुई। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे दिए गए अंकों द्वारा कैसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। स्थानीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब होता है किसी भी संख्या में किसी अंक का मान क्या है, उसी को कहते हैं स्थानीय मान। कोई संख्या है, कोई संख्या दी है, मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 375। 375 एक संख्या है, इसमें कई अंक हैं, प्रत्येक अंक का मान अलग अलग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। इस 5 का जो स्थान है, यहाँ पर 5 का मान क्या होगा? 5 गुणे 1 बराबर 5, क्योंकि 5 जो है इकाई के स्थान पर है, तो 5 जिस स्थान पर है इसका मान हो जाएगा 5। 7 दहाई के स्थान पर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 7 गुणे 10, इसका मान 70 हो जाएगा। 3 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे 100 बराबर 300। इस तरह आप देख पा रहे हैं किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान पर अंकों का मान अलग अलग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। अगर आपसे पूछा जाए 737 में दोनों 7 का स्थानीय मान बताइए, आप ही बताइए, क्या दोनों 7 का मान अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं। यह 7 इकाई के स्थान पर है, तो इसका मान कितना होगा? 7 गुणे 1 बराबर 7। यह 7 सैकड़े के स्थान पर है, इकाई के बाद दहाई आता है, उसके बाद सैकड़ा आता है। यह 7 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका मान क्या होगा? 7 गुणे 100 बराबर 700 बराबर 700।
इस प्रकार आप देख सकते हैं किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का मान अलग अलग होता है। स्थान बदलने पर अंक का मान बदल जाता है। आई होप आप लोग स्थानीय मान समझ गए होंगे।